टू मी एंड टैरो, ठीक है। तो आज है 29 अप्रैल यानी कि फ्राइडे एंड वी आर गोइंग टू डू द रीडिंग। आज के उनके दिल की बातें, आज के उनके दिल के जज्बात। ओके, सो लेट्स कनेक्ट विद द रीडिंग, ठीक है। वी गॉट द टैरो, वी गॉट द मून वर्जन, वी गॉट द क्रिसमस ओरेकल, ठीक है। हम इसे क्रिसमस ओरेकल कहेंगे, ठीक है। लेट्स कनेक्ट विद इट। देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती हैं। चलो 29 अप्रैल, ओके, देखते हैं 29 अप्रैल को हमें क्या रीडिंग मिलती है। राइट, लेट्स गो, ठीक है। तो मैं करता हूँ दोबारा से कार्ड्स की शफलिंग। ओके, हियर वी गो। चलो, हाँ, कम ऑन, 1, ठीक है, 2 and 3, ठीक है। चलो, और एक दो बार हम करते हैं शफल। चलो अब देखते हैं कि क्या कार्ड्स निकलते हैं। 1 2 3 4 5 6, ओके, 6 कार्ड आ चुके हैं। एक और कार्ड लेते हैं हम, जो आ गया 7वां कार्ड, ठीक है। तो टोटल हमारे पास है ये 7 कार्ड्स, और अब देखते हैं कि 7 कार्ड की क्या आती है ये रीडिंग। ओके, सो लेट्स गो, ठीक है। सो देखते हैं अभी यहाँ पे हमें क्या कार्ड्स नज़र आते हैं। पहला जो है वो है क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओके, तो वाटर साइन आ चुका है, एंड वाटर साइन यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये पर्सन काफ़ी खुश मिजाज वाला पर्सन हो सकता है। आई थिंक ये आपसे काफ़ी प्रभावित हो सकता है, स्पेशली आपकी बॉडी लैंग्वेज से, मे बी आपके चेहरे से। इफ़ यू हैव अ तिल, अगर आपके चेहरे पे कोई तिल है तो उनको काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। आपकी स्माइल, इफ़ यू अप्लाई लिपस्टिक, ये इनको शायद बहुत पसंद करते हैं। आपका परफ्यूम, ठीक है। जिस तरह के आप कपड़े पहनते हो, मोस्टली द टॉप्स एंड लाइकवाइज, मोस्टली योर शर्ट वगैरह, उनको काफ़ी पसंद आता है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, कि भाई आपका शर्ट काफ़ी अच्छा है, लाइकवाइज, मतलब बार बार आपसे कनेक्ट होना, बार बार आपकी जो छवि है जो उनकी आंखों में छपती है, उनमें ये सारे डिटेल्स छप जाते हैं, ठीक है। सेकेंडली, अगर आप मस्कुलर हो, आप बहुत स्लेंडर हो, यानी कि बहुत नाजुक हो, तो वो भी इनको काफ़ी अच्छा लगता है। ओके, मेरे हिसाब से ये आपको इस कदर पसंद करते कि जब भी आप इनको बुलाते थे या फिर बुलाते हो रिगार्डिंग कि भाई मुझे कोई परचेज़ करनी है, मुझे कहीं बाहर जाना है, फिर जब आप उनको कोई बात कहते हो तो वो जिस तरह से आप उनके सामने रखते हो, वो आपकी अदा इनको काफ़ी पसंद आती है। कि इस तरह से शायद उनको किसी ने बात नहीं की है अब तक, जो भी बाकी के दोस्त थे उनके या फिर जो भी लोग हैं, वो बहुत अलग अलग बातें करते हैं, लेकिन जिस तरह से आप उनसे कुछ बातें कहते हो वो उनको काफ़ी पसंद आता है। तो क्वीन ऑफ कप्स में एक्चुअली आपकी जो खूबियाँ हैं उनको पसंद करते हैं। जो भी खूबी है आप में, बात करने की खूबी हो, आपकी अदाएँ एक्सप्रेस करने की खूबी हो, खुद को मेंटेन रखने की खूबी हो, ये उनको काफ़ी पसंद आता है, ठीक है। मेंटेन से मुझे याद आ गया, आई थिंक टोटल धमाल में ये वर्ड था कि माधुरी दीक्षित एंड अनिल कपूर बोल रहे थे, तो माधुरी बोलती कि भाई इसने सब मेंटेन किया है अपने आप को 10 सालों से। तो हंसी आई मुझे, ठीक है। सेकेंड जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। इट इज़ योर सैच फायर साइन, बिल्कुल वही बात। आई थिंक ये आपके साथ कहीं पे घूमने के लिए काफ़ी उत्सुक हैं, एंड आपके साथ गप्पे लड़ाने में काफ़ी उत्सुक है, ठीक है। आज का रीडिंग शायद उन लोगों के लिए हो रहा है कि जो कनेक्ट होते हैं बार बार एंड लाइकवाइज, ठीक है। मे बी ये इस तरह की सिचुएशन है जहाँ पे आपके साथ कहीं बाहर जाना चाहते हैं। ये नहीं कह रहा कि जस्ट 2 ऑफ यू, शायद ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है जो जाता है बाहर, इफ़ यू आर मैरिड देन बोथ ऑफ यू ओनली, और अगर दोनों फैमिलीज मिलकर जाते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन ये पर्सन के साथ कहीं बाहर घूमना चाहता है आपके साथ, कहीं सैर करना चाहता है, लॉन्ग ड्राइव हो, मतलब बहुत ज़्यादा दूर, 200 किलोमीटर ज़्यादा दूर कहीं पे जाना वगैरह वगैरह। सेकेंडली, आपके लिए कुछ खरीदना, रेड कलर, येलो कलर, ऑरेंज कलर यहाँ पे प्राइम नज़र आते हैं। तो अगर ये कलर आप में से किसी की अगर चॉइस है तो शायद कुछ रेजोनेट हो सकता है आपसे, डिपेंडिंग ऑन दैट, ठीक है। सेकेंडली कि ये पर्सन जो है वो शायद सैटरडे को कुछ चीज़ें या तो करता होगा ज़्यादा या फिर कम करता होगा, लाइक कि आउटिंग करनी है नहीं करनी है, ठीक है। सैटरडे एंड ब्लू कलर कहीं ना मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट जा रहा है, इनकी इनके खिलाफ जा रहा है, ओके। ब्लू कलर अब किसके खिलाफ जा रहा है वो तो आप देखिए, अब तो आपके खिलाफ उनके खिलाफ जा सकता है। सेकेंडली, ठीक है, अलग अलग मैसेजेस आ रहे हैं आज मुझे, इसलिए आपसे कह रहा हूँ, ओके।
ये काफ़ी पैशनेट होते हैं एंड आपसे डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली इनकी बातों को अप्रूव करते हो, एक्सेप्ट करते हो, तो इनको काफ़ी खुशी मिलती है, ठीक है। थर्ड जो कार्ड है वो है 8 ऑफ सोर्ड्स, ओके, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। आई थिंक ये अपने आप की मतलब एक ऐसी छवि है जो सिर्फ आपको पता है, ठीक है। अगर आप इनके फ्रेंड से बातें करेंगे तो वो कुछ अलग ही कह सकते हैं कि भाई ये वो इंसान ही है नहीं जिसको मैंने देखा है। हाँ, मतलब जिस तरह से शायद उन्होंने आपसे बातें की हो, प्यार भरी बातें, रोमांटिक बातें, वो शायद उन्होंने अब तक किसी से नहीं की हो। हाँ, वो तो करते हैं कि भाई दोस्ती की बातें या फिर कि किसी की चुगली करना वगैरह, वो तो बातें चलती रहती है। बट दिस इज़ समथिंग कि इतना रोमांटिक भी ये पर्सन है, ये शायद किसी को पता नहीं होगा। तो वो पहली बात आ गई यहाँ पे। सेकेंडली कि ये सिर्फ और सिर्फ वो आपके लिए करते हैं, ठीक है। हाँ, अगर आपका रिश्ता बनता है, पक्का रहता है, पक्का अगर रहेगा हर वक्त, तो आप ही वो हकदार होगे जो इन सब से अंडरस्टैंड करो, इन सब को फेस करो कि भाई इनकी एक ये भी खूबी है, ये किस तरह से बात करते हैं या फिर किस तरह से बातों को गोल गोल घुमाते हैं। तो ये जो उनकी स्पेशलिटी है वो शायद उन्होंने सिर्फ आपके लिए अभी तक रखी हो और बाकी लोगों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। नेक्स्ट कार्ड है वो है 5 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। अब ये 5 ऑफ सोर्ड्स ये एक्चुअली कम्युनिकेशन के लिए आता है, लेकिन आई थिंक देयर आर सम पीपल, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको इनसे तोड़ना चाहते हैं। अब तोड़ना क्योंकि मैं वो कह रहे हैं कि इसमें ऐसे क्या खूबी है कि आप इनको छोड़ दो, मतलब क्या है खूबी इनमें भाई, कि क्या ये अच्छा है, क्या पैसा इतना है या वगैरह वगैरह, टाइम तुम्हें नहीं देता। तो मे बी दे आर टॉकिंग समथिंग अबाउट दिस पर्सन। अब देखो, ये तो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपको लगता है कि वो जो बोल रहे हैं आपके दोस्त हो, आपके परिचित हो, वो अगर सही है, प्रैक्टिकली सोचो, दोनों साइड से सोचो, उनकी तरफ सोचो कि जो बोल रहे हैं क्या वो सही है, तो फिर आपको निर्णय लेना होगा कि भाई मुझे क्या करना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं हु आर बिट सेल्फिश, ओके, सो दैट इज सिस्टर जस्ट शोड मी माय फोटोग्राफ, ओके, कल ही बाल कटाए थे नाच, उसने मेरे फोटो अभी जस्ट एडिट किया, जस्ट शोइंग मी, आई जस्ट स्माइल्ड, ओके। तो 5 ऑफ सोर्स में एक्चुअली ये बात है कि सम पीपल आर ट्राइंग टू कट यू ऑफ। तो क्या ये आपके लिए सही होगा? मान लो अगर आप उनसे बात करना बंद कर दे तो क्या हो जाएगा? वेदर इज गोना बी गुड और बैड, यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है जस्टिस एंड दैट इज द थिंग। मे बी अगर ऐसा कहीं पे हो गया है कि आपका और उनका बोलना बंद हो गया है, तो दो सवाल आते हैं कि इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है? आपके दोस्त हैं, ये खुद हैं, आप हैं, इनके दोस्त हैं, या क्या है, एंड सेकेंड इज़ कि मुझे जस्टिस चाहिए। अब जस्टिस चाहिए, इसमें भी दो चीज़ें आती हैं कि न्याय दो मुझे, कि अगर इनसे बात करनी बंद हो गई है तो वापस से बात शुरू कर दो, तो न्याय हो गया। सेकेंडली न्याय का मतलब है कि ये क्यों हो गया है, तो जो भी पर्सन इसके पीछे उसको सज़ा दो, वो दूसरी बात हो गई, ठीक है। तो अब बात ऐसे है कि यूनिवर्स अगर आपकी बात सुन रही है तो आपको दोनों में से कोई तो एक चीज़ मिलेगी, दोनों चीज़ें नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो क्या आपको इनके साथ वापस से कनेक्ट होना है, या तो ये जानना है कि किसने ऐसा किया है, राइट। तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। देखो, ये पर्सन आपके हिसाब से जो भी कर रहे होंगे, लिब्रा का साइन है, लिब्रा हमेशा जजमेंटल रहता है, जजिंग करते हैं वो, ठीक है, कि हर चीज़ सही होनी चाहिए। जैसे कि मान लो वो कहीं पे गए कोई चीज़ खरीदने के लिए, कोई फ़ोन खरीदना है, तो भाई जैसे कि मेरा एक फ्रेंड वो कहता है कि भाई एंड्रॉयड फ़ोन 10 से महंगा नहीं लेना है, खुद तो आईफोन यूज़ करता है 35,000 का, वो तो छोड़ दो, लेकिन वैसी बात है। सो इट्स लाइक कि किसने अपना जजमेंट खुद ही पास कर लिया, उसका जस्टिस है, डजंट मीन ये मेरा जस्टिस है, आपका जस्टिस से भी परा हो सकता है, ठीक है। तो बात आती है कि अगर इनके बारे में कुछ चीज़ें जो आपको पता है, क्या वही उनका वजूद है, या उससे कहीं ज़्यादा बातें हैं जो आपके समझ के परे हैं। लाइक कि हर एक के साथ फ्रेंडली होते हैं और आपने इसको प्यार समझ लिया, या फिर ये प्यार नहीं करते, वो बस एक अट्रैक्शन है, या फिर सच में प्यार है। तो ये सारे सवालों के जवाब आपको ढूंढने होंगे, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं मिलेंगे। धीरे धीरे जब आप लिंक कनेक्ट करते जाओगे, आपको वो जवाब मिल जाएंगे, ठीक है। फाइनल जो दो कार्ड बचे हैं उसमें से पहला कार्ड है जो कि है 6 ऑफ सोर्ड्स, एंड लास्ट वाला कार्ड है 8 ऑफ कॉइन्स, ठीक है। तो इन दोनों कार्ड से हमें क्या रिजल्ट मिलते हैं देखते हैं। मेरे हिसाब से हमें इनको क्लैरिफाई वेरीफाई करने के लिए दो कार्ड्स और चुनने होंगे, ठीक है। सो दो कार्ड और चुनते हैं इसमें से, ठीक है। देखते हैं कि आ गया पहला एंड आ गया दूसरा, दैट्स इट। वो कार्ड्स क्या हैं? 4 ऑफ कॉइन्स एंड द हाई प्रीस्टेस, ठीक है। 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ कॉइन्स का जो मतलब यहाँ पे आ रहा है कि कहीं ना कहीं किसी का साथ छूटना, या फिर किसी के तलाश में जाना, किसी जवाब के तलाश में जाना,
एंड 8 ऑफ कॉइंस, घूम फिर के उसी टॉपिक के अराउंड घूमना और अपनी ज़िंदगी के ऊपर फोकस करने की शुरुआत करना। लेकिन जो हमें यहाँ पे कार्ड्स मिले हैं वेरिफिकेशन के लिए, उसका क्या मतलब है कि आप उस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा चाहते हो, ओके और इसके कारण क्या हो रहा है कि आप इसको लेट गो नहीं कर सकते। लेकिन अब ये देखना इंपॉर्टेंट है कि ये द हाई प्रिंसेस कौन है, आप हैं या वो है। मैं इसको भी क्लैरिफाई कर सकता हूँ, लेकिन मुझे क्लैरिफाई इसको नहीं करना, ये आपको खुद को ढूंढना है कि ये जो इतनी प्यारी, इतनी पवित्र व्यक्ति है, जिसके मन में कोई भी क्लेश नहीं है, कोई भी कलह नहीं है, कोई भी लस्ट नहीं है, वो आप है या फिर वो पर्सन है। आपको कोई ना कोई जवाब मिल जाएगा। दोनों पर्सन ये चीज़ नहीं हो सकते, क्योंकि जो भी ये पर्सन होगा दूसरा पर्सन उसको पाने के लिए दौड़ेगा। तो क्या ये वो पर्सन आपके हिसाब से या फिर आप ये पर्सन हो, खुद डिसाइड करो। ठीक है, ये हो गया रिगार्डिंग दी टैरो। और अब देखते हैं मूनोलॉजी से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ऑलमोस्ट 11 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, तो चलो मूनोलॉजी से हमें देखते हैं क्या रीडिंग मिलती है। चलो भाई आज के रीडिंग के लिए, ठीक है, चलो कुछ कार्ड चुनते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा एंड फाइनल चौथा। ठीक है, तो 4 कार्ड आ चुके हैं। देखते हैं अभी रीडिंग क्या आती है यहाँ पे। ओके, पहला जो कार्ड है वो है फुल मून इक्लिप्स। ओके, कंक्लूजन्स आर विद इन रिच। जैसे मैंने कहा कि भाई ये आपको खुद ढूंढना है, तो वही बात यहाँ पे ये खुल के बोल रहा है, मतलब मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं थी, ये कार्ड खुद ही बोल रहा है कि जो आपको जवाब चाहिए वो बहुत ही नज़दीक है और आपको खुद जवाब तलाशना होगा। वो आपके नज़दीक आएगा, जवाब आपके सामने होगा, लेकिन आपको उसको परखना होगा। ओके, जैसे कि मान लो आपको हर रोज़ कोई ना कोई व्यक्ति मिलता है, उनमें से ही कोई व्यक्ति है जिसके पास आपका जवाब है, तो आपको खुद उस व्यक्ति को ढूंढना होगा। ठीक है, वही बात है यहाँ पे। तो कोई ना कोई जवाब आपको इस कदर मिल जाएगा तो वही होगा फाइनल जवाब, लेकिन हम उसको देखते नहीं। वो शायद कोई बात दोहराएंगे या फिर कोई मूवमेंट आ जाएगा कि भाई ये मूवमेंट हुआ था, मतलब हाँ वो वैसे ही है, तो आपको ढूंढना होगा। सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे वो अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस फुल मून इन एरीज। यहाँ पे मेष राशि है एंड आई थिंक पहली बार ये कार्ड आ गया है फायरी क्लाइमैक्स। यहाँ पे मतलब ऐसा क्लाइमैक्स होता है कि मे बी यू विल फॉलन इन लव विद दिस पर्सन, कि मैं आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकती, रोना धोना सब हो सकता है, या फिर डायरेक्टली कि भाई एक घाव 2 टुकड़े, कि भाई आई डोंट वांट टू टॉक टू यू एवर, आई डोंट वांट टू सी योर फेस, मुझे आपसे मिलने के लिए अब एक सेकेंड भी सोचने की ज़रूरत नहीं, मुझे आपसे कोई मिलना नहीं है। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक बात हो सकती है, वो तो आपको पता कैसे होगा, क्या होगा, यूनिवर्स सबको गाइड करेगी। थर्ड जो कार्ड है नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन म्यूटेबल मून, यानी कि भाई जो चीज़ें होने वाली है वो अभी तक तय नहीं हुई है, ये आपके ऊपर डिपेंड होगा और उनके ऊपर। अगर उन्होंने अच्छा बर्ताव किया और आपने उनको समय दिया तो ठीक है, सही हो सकता है, वरना अगर आप समय देने के लिए रेडी नहीं हो और वो आपसे बात करने के लिए रेडी नहीं है, फिर अलग अजीब बातें कर सकता है, तो फिर कुछ बहुत ही उल्टा हो सकता है। एंड जो फिनाले कार्ड है वो है लुक एट द बिगर पिक्चर फुल मून इन सैजिटेरियस। धनु राशि का कार्ड आ गया है। सिर्फ आज के लिए मत देखिए, ये इनके लिए भी है कि आज के लिए मत देखिए। अगर ये पर्सन अपना फ्यूचर देख रहे हैं, उनके लिए अगर आप सिर्फ एक प्ले टाइम हो कि आपके साथ कुछ समय बिताया, अब आपको कहीं पे ड्रॉप करके वो आगे चले गए हैं और आप मायूस हैं, तो आपको भी ये तय करना हो कि ज़िंदगी बहुत बड़ी है, विशाल है, और आपको ज़िंदगी के हिसाब से ही आगे बढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे एक रीज़निंग ये भी आती है कि कोई पर्सन जो है, अगर आप मैरिड भी हो तो शायद ज़्यादा समय जो है वो फ़िलहाल अपने करियर पे बिता रहा है, यू नो, एंड आपकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। फिर कोई अगर पर्सन हाउस वाइफ है तो शायद वो अपने घर काम में, अपने बच्चों में इतनी व्यस्त हैं कि वो अपने हस्बैंड की तरफ ध्यान ही नहीं दे रही है कि उसकी क्या ख्वाहिशें हैं, वो क्या चाहता है, या फिर कुछ और चीज़ें हैं। मतलब हर बार आप फैमिली के साथ, वो सिर्फ और सिर्फ आपको लेके आगे बढ़ रहा है। ठीक है, एंड देखते हैं फाइनली ये जो है क्रिसमस ओरेकल, देखते हैं यहाँ से क्या रीडिंग मिलती है। सिर्फ कुछ ही कार्ड्स हमें चुनने हैं। ठीक है, चलो चलते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल इज़ फोर्थ। चलो 4 कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं चारों का मतलब क्या है। देखो पहला जो कार्ड है वो है हिडन बिहाइंड मास्क, हाइडिंग बिहाइंड मास्क। ठीक है, कोई जो पर्सन है वो अपना असली रंग रूप नहीं दिखा रहा है, मतलब कि जो उनकी अभिलाषा है, जो उनकी इच्छा है, वो आपके सामने प्रकट नहीं कर रहे हैं, अपने मन में दबा के रख रहे हैं। इससे आपको बहुत तकलीफ़ होने वाली है। सेकंड जो कार्ड है वो एंग्जाइटी। शायद आपको एंग्जाइटी, या तो आप एंग्जाइटी को झेल रहे हो, पैनिक अटैक्स आपको शायद आ रहे हैं, अचानक से डर लगना, कपकपी लगना, रोना वगैरह, वो चीज़ें शायद हो रही है किसी के साथ। ठीक है, थर्ड जो कार्ड है वो है फॉरगेट
वॉट अदर थिंग, जो लोग जो भी कह रहे हैं आपके बारे में, इनके बारे में, आप दोनों के बारे में, उनके बारे में भूल जाओ। ज़िंदगी आपकी है, कैसे जीना है ये आपको बताने की किसी को ज़रूरत नहीं है। वो जो कार्ड है वो है चैलेंज। कोई ना कोई चैलेंज आपके सामने आ सकता है आप दोनों के लिए, जिससे शायद आपके रिश्ते का भी फैसला हो सकता है। एंड जो फिनाले कार्ड है वह सेलिब्रेशन। अगर आप सही गए तो आपको सेलिब्रेशन का कोई एक मौका मिलेगा। फिर चाहे सेलिब्रेशन का मतलब है कि बीइंग विथ योर लवर और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पर्सन। रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।